इस वक्त मैं पंचवटी शिवनाथ नदी के पास मौजूद हूँ। मुद्दा ये है कि इन कचरों को जलाना नियमित रूप से नियमों के अनुसार जो है ये गलत है। ये जहरीली हवा है और आने वाले समय में भिलाई दुर्ग के हर जगहों पे ये जहरीली हवा आपको देखने के लिए मिलने वाली है। प्लास्टिक के कितने टुकड़े, सिर्फ एक ही नहीं, अगर आप इस जगह पे आते हैं तो आपको कई टुकड़े यहाँ पर प्लास्टिक देखा जाएगा। क्या आप दिल्ली के बाद हमारा भिलाई भी इसी चीज़ की तैयारी में है कि यहाँ की भी हवा को जहर बना दिया जाए? ये कूड़ा घर आप देख पा रहे होंगे और यही का जो कचरा है वो इस तरफ जलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस वक्त मैं पंचवटी शिवनाथ नदी के पास मौजूद हूँ। मुद्दा ये है कि इन कचरों को जलाना नियमित रूप से नियमों के अनुसार जो है ये गलत है, प्रतिबंधित है। और ये भिलाई दुर्ग की आने वाली पीढ़ी का समय बता रही हूँ। और ये जो कचरा आप जलते हुए देख रहे हैं, ये आने वाले समय में ऐसी जो हवा जो निकल रही है आप देख पा रहे होंगे, ये जहरीली हवा है। और आने वाले समय में भिलाई दुर्ग के हर जगहों पर ये जहरीली हवा आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि भिलाई दुर्ग की कई जगहों पे ये चीज़ें सामने आ रही है, देखने को मिल रही है कि खुले में कचरा जलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि नियमों के अनुसार इन कचरों को ऐसे जलाना और खुले में जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। नियमों के अनुसार हमें कचरा जलाना ही नहीं है, इन कचरों को रिसाइकल किया जाता है। फिर भी क्यों ऐसे कचरों को जलाया जा रहा है? और ये सिर्फ हवा नहीं है, आपको लग रहा होगा हवा, ये जहरीली हवा है। ये हवा से पशु पक्षी व्यक्ति, अगर कोई इंसान भी इस हवा का शिकार होता है तो कई स्वास्थ्य संबंधित उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों हम इंसानों की, हम जानवरों की मैं बात करना चाहूँगी, उनकी जिंदगी से क्यों यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है? इस प्रकार से इन कचरों को जलाया जा रहा है। कोई छोटी मोटी संख्या आप नहीं देख पाएंगे, कितनी बड़ी संख्या में इन कचरों को जलाया जा रहा है। आप खुद ही देखिए किस प्रकार से ये जहरीली हवा पूरे वायु को जहरीली बना दे रही है और लोगों को सांस लेने में भी कई दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ रहा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी भी लोगों को इससे ठेस पहुँचाएं या किसी को हमारे ज़रिए ठेस पहुँचे। हम सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे हैं जो सही में सच है। और आप देख पाएंगे कि प्लास्टिक तो प्रतिबंधित है, तो क्यों इस प्रकार से प्लास्टिक को भी यहाँ पर जलाया जा रहा है? प्लास्टिक के कितने टुकड़े, सिर्फ एक ही नहीं, अगर आप इस जगह पे आते हैं तो आपको कई टुकड़े यहाँ पर प्लास्टिक देखा जाएगा जिसको जलाया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे ही जगह पे कचरा फैला हुआ है और इसे जलाया जा रहा है, खुलेआम जलाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ यही जगह नहीं है, भिलाई दुर्ग की और कई जगहें हैं। आपको बता दूं कि सुरौना कॉलेज के सामने भी एक कूड़ा घर है, वो भी एक मुख्य मार्ग मेन रोड पर है। और वहाँ पर भी कचरा इसी प्रकार खुलेआम जला दिया जाता है। वहाँ से भी बच्चे गुजरते हैं और छोटे छोटे बच्चे कितने नाजुक होते हैं, उन्हें अगर ये हवा लगती है तो स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स तो सामने आएंगी ही। और दिल्ली का हाल तो आप सभी को पता ही होगा, किस प्रकार से वहाँ की हवा जहर बन चुकी है। तो क्या आप दिल्ली के बाद हमारा भिलाई भी इसी चीज़ की तैयारी में है कि यहाँ की भी हवा को जहर बना दिया जाए? क्या यहाँ के भी लोग मास्क पहनकर घूमें? ऐसी स्थिति यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। यही मेरी इस वीडियो को बनाने के बाद उम्मीद रहेगी कि जिम्मेदारों की नज़र यहाँ पर पड़े, वो यहाँ पर अपनी नज़र रखें ताकि आने वाली समय, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाए इसका हमें पता नहीं होता, ना आपको होता है, ना हमें होता है, ना उन जिम्मेदारों को होता है। तो मैं वीडियो के बनाने के बाद यही उम्मीद करूँगी कि उनकी नज़र यहाँ पर पड़े और इन कचरों को इस तरीके से खुलेआम जलाना बंद कर दिया जाए। और आपके इस पर क्या कुछ राय बनती है, क्या कुछ विचार बनते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे ही है ना खबरों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।